राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की चुगलियाँ। अनुपमा में डिम्पी ने बांध लिए हैं घुंघरू और समर की मौत को बुलाकर अब वो गाने की बीट पर ठुमके लगाने के लिए तैयार है, जबकि पाखी की डॉक्टर रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है। उसे गंभीर रोग जो है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी ने शकुनी को भी पीछे छोड़ दिया है और सिर्फ अक्षरा की होड़ और उसे हराने के लिए दाव खेल दिया है। अभिमन्यु भी कटी पतंग सा लहराता हुआ अपनी माँ की गोद में जाकर पहुंच गया है, जबकि गुमे किसी के प्यार में पढ़ाई का पाठ पढ़ते पढ़ते सभी और ईशान प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने वाले हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि भाई पाखी को ऐसा कौन सा रोग हो गया है। समर की मौत को अभी ठीक से महीना भर भी नहीं हुआ है कि डिम्पी ने पायल उतार घुंघरू बांध लिए हैं। अब पेट में बच्चा है लेकिन नाचेगी। अरे हाँ, ये हम नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग कहने वाले हैं, क्योंकि डिम्पी ने गम को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का फैसला जो ले लिया है। अब डिम्पी का फैसला सही है, लेकिन बाघ का डर भी गलत नहीं है। उसे बच्चे और समाज की चिंता जो है, जबकि घर का माहौल देखकर तोशु और किंजल के मुंह पर ताला लग गया है। अब तोशु कुछ कह नहीं पा रहा है और किंजल उसको उंगली करने में लगी है। हमें तो लग रहा है कि लंदन जाने के चक्कर में तोशु और किंजल कहीं अलग ना हो जाएं। खैर ये तो सब होता रहेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पाखी को एक गंभीर बीमारी है? वो क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। होता ये है कि समर की एकेडमी के कुछ बच्चे डिम्पी से मिलने के लिए आते हैं और दुख जताते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो कंपटीशन से नाम वापस ले लिया है, क्योंकि समर भैया तो रहे नहीं, सो हमको डांस कौन सिखाएगा। अब समर भैया का सपना था कि हम ये कंपटीशन जीतें। अब समर का नाम सुनते ही डिम्पी और बाकी सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब डिम्पी समर का सपना पूरा करने के लिए बच्चों को डांस सिखाने का वादा करती है, लेकिन बा को ये बात सही नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ मालती देवी ने मान लिया है कि वो कपाड़िया हाउस की महारानी है, क्योंकि अनुज उसका बेटा है। वो रोमिल को बाहर जाने से टोकती है तो रोमिल कहता है कि आप घर पर अनुपमा की तरह ध्यान रख सकती हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं ले सकती। अब मालती देवी रोमिल को जवाब देती है कि वो अनुज की दी हुई छत के सहारे यहाँ रह रहा है, लेकिन रोमिल का कहना है कि सभी लोग यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं, आप भी। इसके बाद घर में होती है वनराज की एंट्री, जो सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो सिर्फ सोनू का खून करना चाहता है। अब शो में ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता, पाखी की रिपोर्ट आती है। इसमें लिखा है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब पाखी रो रो कर अनुपमा को बताती है। अनुपमा के लिए एक के बाद एक मुसीबत इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि अनुपमा बेचारी पाखी को कैसे संभाल पाती है। कहाँ पाखी बेचारी इतने दिनों से बच्चा बच्चा कर रही थी और भगवान ने उसको ये रोक दे दिया। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दो माओं के बीच मानो युद्ध सा छिड़ गया है। अक्षरा बिना हथियार के मैदान में है, जबकि मंजरी तो चाकू तलवार सब कुछ लेकर खड़ी है। मतलब वैसे नहीं कि अक्षरा को ही मार डालेगी, लेकिन दिल और दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। उसने तो पहले ही अक्षरा को चुनौती दे दी थी कि किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को वापस पाकर रहेगी, और इसके लिए मंजरी का ब्रह्मास्त्र भी तैयार है जो चल चुका है। अब हमारी अक्षरा तो है भोली, जिसे चाल और परपंच समझ नहीं आते, लेकिन इस बार वो भाप जाएगी कि मंजरी ये सब जानबूझकर कर रही है। होता ये है कि अभिमन्यु अपना घर छोड़कर अक्षरा के घर पर रह रहा है। अक्षरा अभिमन्यु का सामान रखवाने में मदद करती है, लेकिन अभी भी अभिमन्यु मंजरी को याद कर रहा है। अभिमन्यु का कहना है कि हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अपने लिए अलग से घर देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के इंतजार में मंजरी ने आंखें सुझा ली हैं, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ रही। मंजरी को समझाने के लिए अक्षरा उससे मिलने के लिए भी जाती है, लेकिन मंजरी उस पर अभिमन्यु को दूर करने का इल्जाम लगाती है। अक्षरा मंजरी को मनाने के लिए अपनी झोली तक फैला देती है और अपने बच्चों की खुशियों की भीख मांगती है। मंजरी अक्षरा को ठुकरा कर कहती है कि इस बच्चे के साथ मेरा मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है और मेरा बेटा इस बच्चे के साथ खुश नहीं रहेगा। अब मंजरी कहती है कि आज अभिमन्यु भले ही तेरे पास है, लेकिन एक दिन वो तुझे छोड़कर, तेरे बच्चे को छोड़कर अपनी माँ के पास आएगा। अब मंजरी की बातों से तो साफ उसका अहंकार झलक रहा है। अब अभिमन्यु को वापस पाने के लिए मंजरी बड़ा कदम उठाएगी, वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। अब अक्षरा के पास शेफाली का फोन आता है कि मंजरी ने तो अपनी नस काट ली है। अक्षरा ये बात अभिमन्यु को बताती है तो अभिमन्यु सीधा मंजरी के पास पहुंच जाता है और वहीं उसकी सेवा में लग जाता है।
लगना भी ठीक है भाई, मंजरी को चोट लगी है, लेकिन मंजरी को लग रहा है कि उसने अक्षरा को हरा दिया है। लेकिन इसी बीच सुरेखा सवाल उठाती है कि मंजरी ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन अक्षरा को लग रहा है कि मंजरी को धक्का लगा है। अब सुरेखा की बातें कहीं ना कहीं अक्षरा को सही लग रही हैं। अब देखना होगा कि अक्षरा कैसे मंजरी के असली चेहरे से पर्दा उठाती है। वहीं गुम किसी के प्यार में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ईशान ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, वो भी शादी के लिए। ईशान ने सभी से शादी करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उसे वो अपनी जिम्मेदारी मानने लगा है। अक्का साहेब और यशवंत का तो सभी का फोटो देखकर ही रंग उड़ जाता है। कहाँ सुरेखा ने मेहनत करके ईशा को घर से बाहर निकाला था और अब ईशा की भेजी हुई लड़की ही भोसले परिवार की बहू बनेगी। वैसे इस फैसले से तो हम भी हैरान हैं, इसमें सभी की राजी है भी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि ईशान सभी को वचन देता है कि वो उसका IAS बनने का सपना पूरा करने में मदद करेगा और उसका गुरु बनकर काम करेगा। अब शांतनु भी हॉस्टल पहुंच जाता है और शुक्ला की मदद से दरवाज़ा खुलवाता है। पहले तो शांतनु को विश्वास नहीं होता, लेकिन अब शांतनु को भी सभी और ईशान की जोड़ी पसंद आने लगी है। लेकिन सुरेखा यह जानकर खुश नहीं है कि सभी और ईशान एक ही कमरे में बंद है। उसे लग रहा है कि सभी ईशान को फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी ईशान की शादी करवाना चाहती है। लेकिन ईशान ने तो लड़की चुन ली है और अब शादी में कितने ड्रामे होंगे ये तो आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।